नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य अनुपम जोली अपने रहस्य धारा चैनल में इस बार मैं उन लोगों की जिज्ञासा को शांत करने के लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ जो लोग ईश्वर प्राप्त करना चाहते हैं, धर्म के रास्ते पे आगे चलना चाहते हैं, अपनी आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं या इन सब चीज़ों में उनकी रुचि है पर उनके पास मार्ग नहीं है, करना क्या है ये नहीं पता। तो यह वीडियो दूरदर्शन पर स्वामी ईश्वरानंद गिरी जी का एक इंटरव्यू के रूप में प्रसारित हुआ था जिसको मैं लेकर आया हूँ। इसमें स्वामी जी ने डॉक्टर होने के बावजूद जब वो इस रास्ते पे कैसे आए, किस प्रकार से उन्होंने क्रिया योग में प्रगति की और एक हर व्यक्ति के लिए बहुत सारे संदेश, बहुत सारा विज़न का जो क्लैरिटी है वो सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा। इस वीडियो को आप जितनी बार देखेंगे, बार बार देखें, आपके मन में स्वतः ही अंतः प्रेरणा जगने लगेगी और एक सद्गुरु के मार्ग पे या क्रिया योग के मार्ग पे या भगवान कृष्ण के या पतंजलि जी के मार्ग पे हम स्वतः चल पड़ेंगे। और चलने का रास्ता क्या है, क्योंकि जो परमहंस योगानंद जी का जो क्रिया विधि है वो योगदा संस्थान के द्वारा निरंतर लोगों को सिखाई जा रही है और उसी में ही स्वामी जी संत हैं, मॉन्क हैं वहाँ के, तो उनसे हमें सही गाइडेंस मिल जाएगी और इसके द्वारा हम सही रास्ते पे आगे बढ़ पाएंगे। चलिए बिना देरी करे हम इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखते हैं। नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारे आज के मेहमान हैं स्वामी ईश्वरानंद गिरी जो योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया के एक स्वामी हैं। नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है स्वामी। योगदा सत्संग सोसाइटी के बारे में कुछ बताइए स्वामी। योगदा सत्संग सोसाइटी के गुरुदेव और संस्थापक श्री श्री परमहंस योगानंद जी हैं और उन्होंने 1917 में इस सोसाइटी की स्थापना की रांची में। और ये एक आध्यात्मिक और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मुख्य उद्देश्य है हमारे गुरुदेव के क्रिया योग की जो शिक्षाएं हैं उनका प्रचार प्रसार करना और लोक सेवा करना। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, आपके गुरुदेव ने ये किताब लिखी। जी जी। ये इतनी वर्ल्ड फेमस हुई, दुनिया की सारी वर्चुअली सारी भाषाओं में ट्रांसलेट हुई और आज भी एक टेक्स्ट मानी जाती है स्पिरिचुअल ग्रोथ और प्रोग्रेस में। तो इसकी सक्सेस का कारण क्या है? इसका श्रेय जाता है इसके ऑथर के लिए, उसके जो लेखक हैं, क्योंकि ये एक ईश्वर प्राप्त संत हैं और उन्होंने जो भी लिखा वो पूर्ण सत्य लिखा। उसमें कहीं पर भी कोई अतिशयोक्ति नहीं और कहीं पर भी बनावटीपन नहीं। और उसकी हर कहानी उन्होंने उनके अपने जीवन में जो बीता उस पर आधारित है और इसीलिए मेरे ख्याल से इसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा है। जो भी इसे पढ़ता है वो इस पुस्तक में जो ज्ञान है, जो मानवता है और जो सच्चाई है उससे प्रभावित हुए बिना रह नहीं सकता। स्वामी जी, श्री श्री परमहंस योगानंद जी ने अपनी जो पूरी लाइफ की स्टोरी लिखी उसमें कठिनाइयां भी आई होंगी सामने, मगर अगर हम वो किताब पढ़ते हैं तो उसमें खाली खुशी की बातें, कठिनाइयों का तो कोई मेंशन ही नहीं है। इसका कारण क्या है? उन्होंने उन्हीं एस्पेक्ट्स पर फोकस किया अपने जीवन का जिससे लोगों को प्रेरणा मिले। और आप ये देखेंगे कि चाहे उस पुस्तक का नाम ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी है, लेकिन उस पुस्तक में उन्होंने अपने बारे में बहुत कम लिखा जी। और उन सब महात्माओं, संतों के बारे में लिखा जिनके साथ उनका संपर्क हुआ, जिनसे उन्होंने प्रेरणा प्राप्त की और जिन्होंने उनके जीवन का मार्गदर्शन किया। तो इसलिए वो उस पुस्तक से अपने बारे में नहीं बताना चाहते थे, चाहे वो उनके जीवन यात्रा की कहानी है और किस प्रकार उन्होंने ईश्वर को प्राप्त किया, वो सब बातें हैं। लेकिन उस पुस्तक के द्वारा वे ये बताना चाहते थे कि भारत की जो आध्यात्मिक विरासत है वो कितनी महान है और यहाँ पर कितने महान संत हुए हैं और ये जो धन है, आध्यात्मिक धन भारत का, वो आज भी पूरे विश्व के लिए अवेलेबल है, ये बताना चाहते थे। आपकी संस्था स्वामी जी एक गुरु केंद्रित संस्था है। जी, जी। जीवन में हम में से कुछ लोगों को गुरु मिलते हैं, कुछ लोग गुरु की तलाश में होते हैं, कुछ लोग अपना जीवन बिना गुरु के बिताते हैं।
तो गुरु का जीवन में क्या रोल है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, हम अगर गुरु शब्द का विश्लेषण करें, उसका एनालाइज करें, तो ये एक संस्कृत शब्द है जो कि 2 रूट से बना हुआ है, गु और रू। यानी गु जो है उससे डार्कनेस या अंधेरा, और रू प्रकाश। तो गुरु वो व्यक्ति है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है, और हमारी जो मानवता है, मानव चेतना से ईश्वर चेतना तक ले जाता है। तो वास्तव में जब हम गुरु कहते हैं, हम उस व्यक्ति के बारे में हम उसको रेफर करते हैं कि जो हमें ईश्वर तक पहुंचा सके। लेकिन सामान्य भाषा में गुरु हम कई अर्थों में यूज करते हैं, जो हमें साधारण शिक्षा प्रदान करते हैं, जो हमें प्रेरणा प्रदान करते हैं। इसलिए हम कहते हैं प्रेरणा गुरु, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु। लेकिन इन सबसे महान होते हैं दीक्षा से गुरु से भी जो सतगुरु होते हैं। और सतगुरु केवल ऐसे व्यक्ति को कह सकते हैं जो खुद ईश्वर प्राप्त हो, यानी जिसने खुद ईश्वर को प्राप्त किया हो और दूसरी आत्माओं को, दूसरे व्यक्तियों को ईश्वर तक ले जा सकता है। और ऐसे गुरु, सतगुरु बहुत रेयर होते हैं, बहुत ही विरले ही मिलते हैं। और भारतीय परंपरा में तो ये कहा जाता है कि हम गुरु को नहीं ढूंढते हैं, गुरु हमको ढूंढते हैं। लेकिन गुरु तब हमारे जीवन में आते हैं जब हम बहुत ही व्याकुलता से, बहुत ही तीव्र इच्छा से ईश्वर को प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे हैं। तो ऐसे परिस्थिति में फिर जब हम समय सही होता है, तब ईश्वर जो है हमारे लिए जो गुरु उपयुक्त हैं वो हमारे जीवन में भेज देते हैं। तो गुरु तो अगर हमको ढूंढे ना ढूंढे, हम एक सच्चे महात्मा या गुरु को कैसे पहचाने? हमारी आत्मा अगर एक सच्चे गुरु को ढूंढ रही है, तो हमारे अंदर में जो आत्मा है वो उस सच्चे गुरु को अपने आप पहचान लेती है। जब हम एक सच्चे गुरु की शरण में आते हैं और उसके पीछे उसको फॉलो करते हैं, तो खुद अपने ही अनुभव से जो हम ध्यान में और गुरु द्वारा दी गई साधना से हम जो प्राप्त करते हैं, उन अनुभवों के द्वारा भी हम ये जान लेते हैं कि जो व्यक्ति मेरे जीवन में आया है, जो मेरा मार्गदर्शन कर रहा है, वो एक सद्गुरु है, एक ईश्वर प्राप्त संत है। तो ये आत्मा की बात है। और साधना करते करते हम गुरु की महिमा को और गुरु के वास्तविक स्वरूप को और अधिक पहचानते हुए जाते हैं। पहले हम जब कोई ऐसा व्यक्ति हमारे जीवन में आता है, हो सकता है कि पहले हमारे अंदर उतनी श्रद्धा ना हो, जैसे कि मेरे साथ हुआ था जी। जब मैं पहली बार ऑटोबायोग्राफी योगी मैंने ये पुस्तक पढ़ी, तब मैं 10th क्लास में था। और जैसे कि आपने कहा, उस पुस्तक में बहुत बातें लिखी हुई हैं, उसमें साइंस ऑफ क्रिया योग भी है और कई संतों की जीवनी भी है। तो उसमें उस वक्त जो मुझे सबसे अच्छा लगा वो कहानी थी द टाइगर स्वामी, आप जानते होंगे जी। उसमें एक स्वामी का वर्णन है जिसमें जो शेरों से लड़ते थे स्वामी बनने से पहले, और बहुत ही उनमें ताकत थी, बहुत ही पावरफुल थे फिजिकली। तो उस कहानी से मैं बहुत प्रभावित हुआ और मुझे लगा मुझे भी ऐसा बनना चाहिए, फिजिकली पावरफुल। लेकिन उसके साथ ही जब मैंने बाकी जो संत हैं, ये भारतीय संतों के बारे में वहाँ वर्णन किया गया, तो उसके बारे में पढ़ा, तो मेरे मन में ये विचार आया कि मैं जानूं कि भारत के जो संत हैं वो कौन हैं और वे इतने महान कैसे हुए। तो फिर मैं बाकी संतों के बारे में पढ़ने लगा, और इस तरह फिर मैं रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, इन सब के बारे में पढ़ा। और इनसे मुझे ये प्रेरणा मिली कि अगर ये भारत के संत, उन्हें ईश्वर की प्राप्ति हुई, तो शायद मुझे भी हो सकती है। तो इससे फिर मैं प्रार्थना करने लगा ईश्वर से कि मेरे जीवन में भी कोई ऐसा गुरु आए जो मेरा मार्गदर्शन कर सके। और बहुत ही एक चमत्कारिक रूप से फिर मुझे ये लेसन्स मिले, गुरु जी के जो लेसन्स हैं, परमहंस योगानंद जी के लेसन्स, और उन लेसन्स में मेडिटेट कैसे करना चाहिए ये सब दिया हुआ है। और उन लेसन्स को पढ़कर मैं मेडिटेट करने लगा। और उस वक्त मेरे मन में ये कोई ऐसी धारणा नहीं थी कि गुरु कितने महान हैं या ये सद्गुरु हैं जो मुझे ईश्वर तक ले जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे मैं ध्यान करने लगा एवरीडे, रेगुलरली, मॉर्निंग एंड इवनिंग, तो मेरे अंदर जो परिवर्तन आने लगे और मैं अपने अंदर जो चेंजेस देखने लगा, और फिर ध्यान में जो मुझे आनंद और शांति मिलने लगी, उससे धीरे धीरे मैं समझ पाया कि ये परमहंस योगानंद जी वास्तव में कौन है। और धीरे धीरे ये विश्वास जगने लगा कि ये जो है साधारण पुरुष नहीं है, ये एक महान आत्मा है
और ये एक सतगुरु हैं जो मुझे ईश्वर तक ले जा सकते हैं। ईश्वर तक जाने का अर्थ क्या होता है? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। कभी कभी जब हम इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, जी। ऐसा लगता है कि हम यहाँ पर हैं और ईश्वर बहुत दूर हैं और वहाँ तक जाने के लिए मीलों की दूरी तय करनी होगी। लेकिन वास्तव में अगर हम ये स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं, धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा हुआ है कि ईश्वर सर्वव्यापी है। ही इज ऑमनी प्रेजेंट। तो उस शब्द पर विचार कीजिए। ऑमनी प्रेजेंट का अर्थ क्या होता है? सर्वव्यापी यानी हर जगह मौजूद है। तो एक बार मैं इस शब्द पर विचार कर रहा था, जो कि हमारे गुरुदेव के लेसन्स में बार बार यूज होता था, और इस पर मैं विचार करके एक बार ध्यान करके उठा, तो अचानक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि सर्वव्यापी का अर्थ है सर्वव्यापी, यानी इस वक्त भी इस कमरे में मेरे साथ यहाँ पर ये प्रभु हैं, ईश्वर हैं, तभी वे सर्वव्यापी हो सकते हैं। तो जब ये अंडरस्टैंडिंग मेरे मन में आया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा अगर इतने करीब हैं ईश्वर तो मुझे घबराने की क्या बात है? तो भी हमेशा मेरे साथ हैं, बस मुझे केवल उनके विचार को, उनके प्रेजेंस को पकड़ के रखना है। तो ईश्वर प्राप्ति का अर्थ है, या ईश्वर तक जाने का अर्थ है कि हम हमेशा इस चेतना में रहें कि ईश्वर हमारे साथ है। वे हमसे कभी भी ना दूर रहे हैं और ना दूर आगे कभी भी दूर रहेंगे। वे हमेशा आज से लेकर अनंत काल तक हमारे साथ रहेंगे। डॉक्टर, आपका अध्ययन और आपकी मेडिटेशन प्रैक्टिस पहले से ही शुरू हो गई थी। आपने कब सोचा डॉक्टर बनने के बाद कि आप स्वामी बन जाएंगे? 10th क्लास में मैंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी पढ़ी और फिर 2 साल तक मैं बाकी संतों के बारे में पढ़ता रहा। 12th क्लास के फाइनल्स के बाद, बिफोर द मेडिकल एग्जाम रिजल्ट्स केम, तब मुझे ये लेसन्स मिले, गुरुदेव के लेसन्स, और शायद मैंने मेडिकल कॉलेज और ये लेसन्स एक साथ ही शुरू किए। तो थ्रू आउट द 5 years व्हेन आई वाज डूइंग माय अंडर ग्रेजुएशन MBBS, तो मैं क्वाइट रेगुलरली मेडिटेट भी करता था, मॉर्निंग एंड इवनिंग। और शुरू में मेरे मन में कोई विचार नहीं था कि मैं सन्यासी बनूंगा, सब छोड़कर आश्रम ज्वाइन करूंगा। लेकिन जैसे जैसे मैं ध्यान करता गया और जैसे जैसे मैं उसके जो पॉजिटिव बेनिफिट्स देखता गया, तो धीरे धीरे मेरे अंदर ये परिवर्तन आया। और एक और परिवर्तन ये आया कि मेरे जो वर्ल्डली डिजायर्स थे, ये सांसारिक जो इच्छाएं, वो अपने आप ही तृप्त हो गई। तो मेरे मन में जो पहले जो ये आकांक्षाएं थी कि मैं बहुत बड़ा डॉक्टर बनूंगा, ये पैसा कमाऊंगा, शायद उतने मतलब वो बहुत प्रबल नहीं थी इच्छाएं, लेकिन जो थोड़ी बहुत थी वो भी समाप्त हो गई। और मेरे जीवन का एकमात्र जो गोल था, जो ध्येय, वो ये बन गया कि कैसे मैं हमेशा अपने मन को, अपने चेतना को ईश्वर बना के रख सकूं। तो उसके बाद फिर आश्रम ज्वाइन करना वाज अ नेचुरल कंक्लूजन। राइट। किसी एक अच्छे मध्यवर्गीय परिवार का एक लड़का, होनहार बच्चा MBBS में जाता है, डॉक्टर बनता है, इज गोइंग टू बी अ शाइनिंग स्टार सून, और फिर वो घर जाके बोलते हैं मैं सब त्याग के स्वामी बनना चाहता हूँ। घर वालों ने कैसे सुनी आपकी ये खबर? वास्तव में हुआ क्या, मैंने मन बना लिया था और मैंने आश्रम में लिखा भी था कि मैं अब ये MBBS के बाद आश्रम ज्वाइन करूंगा। तब मैं इस दुविधा में था कि कैसे मैं ये जो खबर है अपनी माँ को सुनाऊंगा। लेकिन देखिए, यहीं पर जो है गुरु की सहायता या ईश्वर की सहायता हमें मिलती है कि मुझे पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। अब माँ जो है बहुत परसेप्टिव होती हैं, ऑल मदर्स आर वेरी परसेप्टिव, और वो देख रही थी हर रोज मैं सुबह शाम ध्यान कर रहा हूँ। और इवन जो मेरी छुट्टी के दिन है, मैं यहाँ दिल्ली में मेरी पढ़ाई हुई जी, और दिल्ली में ही योगा सत्संग का एक ध्यान केंद्र था और हर संडे को मैं वहीं चला जाता था। और ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं थी जो कि विच इज एसोसिएटेड विद अ नॉर्मल स्टूडेंट। माय होल लाइफ वाज सेंटर्ड या तो पढ़ाई में या फिर ध्यान केंद्र में, सेवा में। मतलब झुकाव पहले ही दिख रहा था। तो ये सब वो देख रही थी। तो ना जाने उनके मन में क्या विचार आया। एक दिन उन्होंने खुद मेरे से पूछा, क्या तुम आश्रम ज्वाइन करने जा रहे हो? तो दैट वाज द ओपनिंग। फिर मैंने कहा हाँ, मेरे मन में विचार आया है और मैंने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है, तो आप क्या सोचते हैं? तो उनको शुरू में तो दुख लगा, आई डोंट डिनाई दैट, बट शी इज अ वेरी ब्रेव वुमन। और उन्होंने फिर
कहा कि तुम छोड़ के जा रहे हो, लेकिन अगर वहाँ पर सब ठीक नहीं रहा फिर क्या होगा, ना इधर के रहोगे ना उधर के। तो फिर मैंने कहा कि जीवन में किस बात की गारंटी है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे अंदर से ही मेरी आत्मा की पुकार है कि मुझे इस इच्छा को पूरी करनी चाहिए। जो मार्ग मुझे दिखाया जा रहा है उस पर मुझे चलना चाहिए, चाहे वो मार्ग कठिन क्यों ना हो। तो फिर उन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद दिया, फिर उन्होंने पिताजी को बताया, फिर उन्होंने भी उसको इस बात को वे भी राजी हो गए। स्वामी जी, एक विराम के लिए जाएंगे, जब वापस आएंगे तो आपसे जानेंगे कि आजकल योग को बहुत प्राथमिकता मिल रही है, बहुत जगहों में, बहुत इंस्टीट्यूशंस में भी, क्योंकि ये माना जा रहा है कि ये फुल बॉडी माइंड स्पिरिट एक ऐसा गुण है हमारे पास जो हम यूज कर सकते हैं। तो योगा ने आपको कैसे हेल्प किया अपनी साधना में और अपना जीवन जीने में? पर अभी एक छोटा सा विराम लेते हैं। कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं स्वामी ईश्वरानंद गिरी से। स्वामी जी, योग का आपके जीवन में क्या रोल रहा है? शुरू में जब मैंने योग साधना शुरू की तब मैं ये जानना चाहता था कि जो ईश्वर के बारे में मेरी धारणाएं हैं और जो स्पिरिचुअलिटी उसमें कितनी सच्चाई है। और उसके बाद फिर जब मैंने ध्यान शुरू किया, योग साधना शुरू की, तो उसने मेरे जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया। देखिए, इसमें पहले हमें जानना चाहिए कि योग का अर्थ क्या है। जब हम कहते हैं कि योग साधना, आपने पूछा कि योग साधना द्वारा मुझे क्या लाभ हुआ, तो वास्तव में योग क्या है? ये जो शब्द योग है, ये संस्कृत एक धातु है युज, यानी जोड़ना, उससे निकला है। हम कहते हैं कि इन दोनों, ये दो संख्याओं का योग कितना है, व्हाट इज द सम ऑफ दीज टू डिजिट्स, तो उसी को हम योग कहते हैं। तो योग है, वास्तव में योग का है मिलन या जोड़ना। तो योग में हम क्या जोड़ते हैं? योग में, योग साधना द्वारा हम अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ते हैं, अपनी चेतना को ईश्वर की चेतना के साथ जोड़ते हैं। आजकल जो योग से जो साधारण अर्थ निकाला जा रहा है वो है कि योग का अर्थ है योगासन, लेकिन ये बहुत ही लिमिटेड सेंस में इस वर्ड को हम यूज कर रहे हैं। योगासन जो है योग साधना का एक महत्वपूर्ण भाग है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भाग नहीं है। योग आसनों द्वारा हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने शरीर को फ्लेक्सिबल रख सकते हैं, शरीर को कई रोगों से दूर रख सकते हैं, मुक्त रख सकते हैं। लेकिन योग का अर्थ केवल फिजिकल फिटनेस नहीं है, जो कि आजकल जिस तरह से अधिकतर लोग समझते हैं जी। इसका वास्तविक उद्देश्य है अपनी चेतना को, अपनी आत्मा को ईश्वर के साथ जोड़ना और जोड़े रखना। तो अब ये बात आती है कि अगर हमें ईश्वर के साथ जोड़ना है तो हमें हमारी चेतना को, हमारी आत्मा को ईश्वर से दूर क्या चीज रखती है, बाधा क्या है? अभी कुछ ही देर पहले जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि गॉड इज ऑमनी प्रेजेंट, वो सर्वव्यापी है, और सर्वव्यापी हैं तो यहाँ पर भी हैं, तो हमें नजर आना चाहिए, दिखना चाहिए, तो क्यों नहीं दिखते? तो जिस प्रकार से हम लोगों को देखते हैं, हम ये नहीं कह सकते ईश्वर उस प्रकार हमारे सामने एक व्यक्ति के रूप में आएंगे। वे आ भी सकते हैं, लेकिन वे किस प्रकार से सर्वव्यापी हैं? He is omnipresent like consciousness। इसका मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ। ये हमारा मानव शरीर है। ये जो मानव शरीर है, इसमें कई सारे ऑर्गन्स हैं, और हर एक ऑर्गन कई लाखों सेल्स से बना हुआ है, जो हम कहते हैं कोशिकाएं। और कहते हैं कि हमारे अंदर करीब 27 ट्रिलियन सेल्स हैं, या उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन हमारी चेतना इन सब 27 ट्रिलियन सेल्स में फैली हुई है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं वी आर ऑमनी प्रेजेंट इन आवर बॉडी। चाहे हमें कोई पैर पे छू ले, या यहाँ पे छू ले, या छाती पे छू ले, कहीं भी छू ले, हमें पता लगता है कि किसी ने हमें स्पर्श किया है। Why? Because our consciousness is omnipresent in this body. Similarly, this entire creation, ये जो पूरी सृष्टि जो है, वो ईश्वर का शरीर है। इसलिए इस पूरे विश्व में जो कुछ भी हो रहा है, उसके बारे में वे जानते हैं, और इस तरह से वे सर्वव्यापी हैं। तो
हमें उस चेतना से दूर रखने वाली चीज क्या है? हमारा ये शरीर, हमारी शरीर चेतना। जागृत अवस्था में, इन द वेकिंग स्टेट, हमेशा हम यही सोचते हैं कि मैं ये शरीर हूं, मेरे ये 2 पैर हैं, मेरे ये 2 हाथ हैं, मेरा ये नाम है, मेरा ये परिवार है, यानी सब कुछ ये शरीर से संबंधित है। तो दिस इज कॉल्ड बॉडी आइडेंटिफिकेशन, या शरीर से एक रूपता। हम ये समझ बैठे हैं कि मैं शरीर हूं और शरीर के अलावा मैं कुछ भी नहीं हूं। जब हम सो जाते हैं तब हमें पता नहीं लगता कि हम क्या हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हम शरीर हैं। यानी जो हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, ये जो 5 सेंसेस हैं, जिसके द्वारा हम इस संसार के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जिसके द्वारा हमें ये शरीर का बोध होता है, नींद की अवस्था में वे सब निष्क्रिय हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, कंप्लीटली इनएक्टिव हो जाते हैं। लेकिन तब भी गहरी नींद से जब हम उठते हैं तो हमें पता लगता है कि मुझे बहुत अच्छी नींद आई, मुझे बहुत जो है आनंद आया नींद में, रेस्टफुल फील करते हैं। तो वो क्या चीज है जो हमारे अंदर ये इस चीज को महसूस करती है? दैट इज अवर ट्रू सेल्फ। हमारे संत कहते हैं कि वो जो चीज रह जाती है जब शरीर चेतना समाप्त हो जाती है गहरी नींद की अवस्था में, दैट इज द फर्स्ट इंडिकेशन कि आप शरीर नहीं हैं। यू आर द कॉन्शियसनेस विद इन दैट बॉडी। लेकिन क्योंकि हम हमेशा ये सोचते हैं कि मैं ये शरीर हूं, इसकी वजह से वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट कॉन्शियसनेस विच इज अवे फ्रॉम द बॉडी, विच इज सेपरेट फ्रॉम द बॉडी। यानी हम अपनी आत्मा के बारे में अचेत रहते हैं। वी आर अनकॉन्शियस ऑफ द सोल विद इन। योग साधना द्वारा एक प्रक्रिया है, इट इज अ साइंटिफिक प्रोसेस, जिससे हम अपने कॉन्शियसनेस को शरीर से हटाकर अपने अंतर ले जाते हैं, स्पाइन में ले जाते हैं। और इसके द्वारा वी कम टू नो कि शरीर बोध समाप्त होने के बाद भी हमारा अस्तित्व बना रहता है। और तब क्योंकि वी आर क्लोजर टू अ ट्रू सेल्फ, हम अपनी आत्मा के और करीब होते हैं, तब हमें आत्मा का जो गुण है वो प्रकट होता है। और वो आत्मा का गुण क्या है? आनंद, सुप्रीम जॉय, शांति। और जब ये इसका थोड़ा बहुत एहसास होने लगता है हमें, तब हम जानते हैं कि हाँ, वास्तव में मैं ये शरीर नहीं हूँ, मेरा वास्तविक स्वरूप ये आनंद है। और यही समाप्त नहीं होती है ये बात। धीरे धीरे साधना द्वारा ये आनंद के साथ साथ हमारी जो चेतना है उसका भी विस्तार होते जाता है। और हम ये पहचानते हैं कि जो चेतना मुझ में है वही चेतना बाकी सब प्राणियों में है। और इस ज्ञान के साथ ही साथ हमारे अंदर दूसरों के प्रति हमारे अंदर सद्भाव, दया, करुणा, दूसरों की सहायता करने का विचार, ये सब प्रकट होते हैं अपने आप, क्योंकि ये आत्मा के गुण है। और योग द्वारा हम आत्मा के करीब पहुंच जाते हैं। जब तक हम शरीर चेतना में रहते हैं तब तक हम स्वार्थ की चेतना में रहते हैं। जब हमारी स्वामी जी शारीरिक चेतना जो होती है हमें अपने आप से या अपने प्रभु से मिलने में रोकती है, क्योंकि हम उसी में कहीं जकड़े जाते हैं, तो इस शारीरिक रूप का कुछ तो अर्थ होगा, हमें क्यों मिला? संतों ने ये कहा है कि ये ईश्वर की लीला है। तो मैं कहूँगा कि इसके बारे में आप अधिक जानना चाहें तो हमारे जो परम गुरु हैं स्वामी श्री युक्तेश्वर जी, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है द होली साइंस। उसमें उन्होंने इसको बहुत ही क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि सृष्टि की उत्पत्ति ईश्वर ने क्यों की और किस प्रकार ये जो चेतना है या आत्मा है वो पहले जो पौधों की योनि में, वनस्पति की योनि में आती है, फिर उसके बाद पशु योनि में आती है और धीरे धीरे मानव योनि में आती है। दैट मीन्स प्लांट फॉर्म, एनिमल फॉर्म एंड ह्यूमन फॉर्म। तो ये जो नेचुरल इवोल्यूशन है ये चेतना की, आत्मा की यात्रा है। इट इज द जर्नी ऑफ द सोल। इन समरी हम ये कह सकते हैं कि भगवान ने हमें ये मानव शरीर इसलिए दिया ताकि हम अपना विवेक, जो बुद्धि है, डिस्क्रिमिनेशन है, उसका प्रयोग करें, अच्छे और बुरे के बीच में जो अंतर है उसको जानें और ध्यान द्वारा इस ज्ञान को प्राप्त करें कि हम ये शरीर नहीं है बल्कि शरीर से ऊपर आत्मा है। That's why the human being is the highest form of creation on this planet. Right.
So the highest form of creation one understands through evolution. पर एक पत्थर में भी कॉन्शियसनेस है, एक पेड़ में भी कॉन्शियसनेस है, एक पशु में भी कॉन्शियसनेस है, ह्यूमन बीइंग में भी कॉन्शियसनेस है. क्या ये अलग अलग टाइप की कॉन्शियसनेस होती है? इज देयर अ हायर कॉन्शियसनेस और अ लोअर कॉन्शियसनेस? यस एंड नो. जैसे एक गोल्डन नगेट है, सोने का टुकड़ा है, उसके ऊपर कई सारे परत पड़ गए हैं जी. तो ये जो सोने का टुकड़ा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा. तो इस तरह से अगर कहेंगे कि चेतना जो आत्मा जो है वो हमेशा वही रहता है. लेकिन क्योंकि इस पर कई सारे परत पड़ गए हैं, जैसे जैसे परत हटते जाते हैं, लेयर्स हटते जाते हैं, तो अंदर से जो सोने की जो चमक है, जो लाइट है, वो अधिक अधिक मोर एंड मोर शाइन करते जाती है. तो इस तरह से जैसे जैसे जो आत्मा वनस्पति योनि से पशु योनि में या फिर पशु योनि से मानव योनि में आती है, तो भीतर जो आत्मा का जो प्रकाश है वो और अधिक प्रकट होने लगता है. तो इस तरह से हम देख सकते हैं जैसे प्रोग्रेशन ऑफ कॉन्शियसनेस. प्लांट जो लाइफ है उसमें लाइफ है, बट देयर इज नो कॉन्शियसनेस, इट इज नॉट कॉन्शियस. एनिमल योनि में, पशु योनि में जीवन भी है, एंड द एनिमल इज कॉन्शियस ऑफ द लाइफ, बट इट इज नॉट सेल्फ कॉन्शियस. आत्म चेतना नहीं है. आदमी में जीवन है, कॉन्शियसनेस है, चेतना है और आत्म चेतना है. वो अपने बारे में जानता है और अच्छे बुरे का उसका विवेक भी है. तो इस तरह से देखेंगे धीरे धीरे जो चेतना है उसकी क्वालिटी भी चेंज हो रही है और मात्रा भी बढ़ रही है. लेकिन जो भीतर में जो आत्मा है, विच इज ए पार्ट ऑफ द इन्फिनिट गॉड, जहाँ कहते हैं कि सारे प्राणी ईश्वर की सृष्टि है, हम सब ईश्वर की संतान है, तो वो जो आत्मा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो हमेशा अपरिवर्तन ही रहता है. एक ह्यूमन बीइंग में, एक मनुष्य में चेतना होती है, विवेक होता है. विवेक राइट एंड रॉन्ग भी बताता है. मगर हम सब में जो टेंडेंसी होती है टू गो टुवर्ड्स आवर बेसर नीड्स, दैट इज ऑलवेज हायर देन टू गो टुवर्ड्स आवर हायर वैल्यूज. व्हाई इज दैट सो? ये समय पर निर्भर करता है. ऐसा नहीं है कि हमेशा पूरी मानव जाति हमेशा बेसर नीड्स की तरफ गई है. इट इज नॉट सो. हिंदू धर्म में ये विचार है, ये विश्वास है कि ये जो ह्यूमन रेस है, इट गोज थ्रू साइकिल्स. आपने हम सुनते हैं सतयुग के बारे में, त्रेता युग के बारे में, द्वापर युग के बारे में, कलयुग के बारे में. तो जैसे जैसे ये युग बदलते हैं, मानव चेतना जो है वो विकसित होती है और उसका फिर पतन भी होता है. तो ऐसा नहीं कि हमेशा मानव जो है वो हमेशा बेसिक चीजों के बारे में, गलत चीजों की तरफ वो प्रवृत्त होता है. ये युग का भी धर्म है. अभी जिस युग में हम हैं, वास्तव में कई लोग कहते हैं कि हम कलयुग में हैं, लेकिन हमारे जो परम गुरु हैं स्वामी शुक्तेश्वर जी, उन्होंने ये भी लिखा है होली साइंस में कि वास्तव में हम द्वापर युग में हैं. बल्कि उन्होंने कैलकुलेट करके बताया कि 1700 AD के बाद ये जो हमारा जो प्लैनेट है, ये इसने द्वापर युग में प्रवेश किया है. और इसीलिए आप देखेंगे कि 1700 के बाद साइंटिफिक प्रोग्रेस हैज बीन वेरी फास्ट. स्टीम इंजन, इलेक्ट्रिसिटी, एटॉमिक एनर्जी, सोलर एनर्जी, कंप्यूटर्स, तो साइंटिफिक प्रोग्रेस हैज बीन वेरी फास्ट, एंड दैट इज एन इंडिकेशन दैट दिस इज द द्वापर युग. तो उन्होंने उसमें काफी डिटेल में समझाया कि किस प्रकार युग परिवर्तन होता है. So this is the maximum progress? It is no, it is not the maximum. It is still going to progress even faster. Okay. And we are going towards better times. ऐसा लगता नहीं है देख के, संसार की स्थिति को देख के नहीं लगता है कि we are going towards better times. लेकिन हमारे गुरुदेव ने भी कहा कि चाहे अभी संसार में इतना उथल-पुथल है, इतने झगड़े हैं, फसाद हैं और दुख हैं, लेकिन even then humanity as a whole is progressing towards better times. और इसका हमें हिंट मिलता है. अगर आज देखेंगे, there is more talk about human rights, there is more talk about animal rights, there is more talk about equality of distribution of wealth, equality of opportunity. अगर आज से 200 साल से कंपेयर करेंगे, आज के कॉन्सेप्ट्स बहुत ही ज्यादा उदारवादी हैं. they are much more liberal, and that is a sign of a higher age, जिसमें मानव की चेतना और उदार हो जाती है और विस्तारित हो जाती है. He is able to feel for others, he is able to think about others. लेकिन फिर भी क्योंकि अभी हमने पूरी तरह से कलयुग के दोष को खत्म नहीं किया है, that selfishness, that materialistic tendencies are still there. तो अभी भी man's
जो कलीग मेंटालिटी स्टिल है। Okay. और हमारे गुरुदेव का ये कहना था कि द्वापर युग में देयर विल बी साइंटिफिक प्रोग्रेस both for the benefit of mankind, also for the destruction. Weaponry, atomic bombs, hydrogen bombs, ये सब हैं. And mankind will be given this challenge to choose between survival and destruction. But man will survive. That was his positive note. क्योंकि humanity as a whole will turn towards God. जो मानव जाति जो है वो ईश्वर की ओर मुड़ेगी और ईश्वर से संपर्क करके it will understand that war is not the solution, peace is the solution. We're going to go in for another break, Swamiji. When we come back, एक आपसे ये समझना चाहेंगे कि हमें लगता है कि योग, स्वामी होना, अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए कहीं दुनिया से दूर जाना पड़ता है. You have to leave everything, the rest of the world. पर ये भी तो होता है कि हम में से अधिकतर लोग गृहस्थी में हैं. तो क्या स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए दुनिया छोड़नी पड़ती है कि दुनिया के बीच में रह के सारे चैलेंजेस झेल के भी हम स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कर सकते हैं? राइट नाउ वी टेक अ शॉर्ट ब्रेक. वेलकम बैक. वी आर स्टिल इन कन्वर्सेशन विद स्वामी ईश्वरानंद गिरी. स्वामी जी, टू अटेन स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, is it important to renunciate or leave the world, or can somebody who's a householder also go through on this path? Yes, that is a very interesting question and very important, especially in today's world. If you look at me, I am a sannyasi, I am a renunciant. लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि हमारी जो संस्था है जी, उसमें केवल 60 सन्यासी हैं और कई हजार गृहस्थी हैं जो इस मार्ग को फॉलो कर रहे हैं. तो आई थिंक दैट शुड बी एन एम्पल आंसर टू योर क्वेश्चन. तो योग साधना करने के लिए संसार को छोड़ के दूर जाने की कोई आवश्यकता नहीं. देयर इज नो नीड. बल्कि अगर आप ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ेंगे तो उसमें जो हमारे सबसे पहले गुरु हैं महाअवतार बाबा जी, जो कि एक हिमालयन योगी हैं और आज भी उन्होंने शरीर धारण किया हुआ है, उन्होंने जब क्रिया योग की दीक्षा दी अपने शिष्य को, दाढ़ी महाशय को, जो कि गृहस्थ थे, बनारस में वे गृहस्थ थे, और जब वे रानीखेत आए तो बाबा जी से मिले, ये कहानी आप जानते हैं. तब उन्हें एक क्रिया योग की दीक्षा मिली और तब लाड़ी महाशय के मन में ये विचार आया कि अब मैं संसार छोड़ दूंगा, वापस बनारस नहीं जाऊंगा, यही बाबा जी के पास हिमालय में सारा जीवन बिताऊंगा साधना करते हुए और ईश्वर का आनंद लेते हुए. तो तब बाबा जी ने उनसे कहा कि नहीं, तुम इस जन्म में मेरे पास गृहस्थ बनने के बाद इसलिए आए क्योंकि ये ईश्वर की योजना है, ये प्लान है. वे ये दिखाना चाहते हैं कि एक व्यक्ति गृहस्थ बनकर भी ईश्वर प्राप्ति की ऊंचाई को प्राप्त कर सकता है, और गृहस्थ बनने के द्वारा ऐसी कोई बाधा नहीं है जिससे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती. भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, आप कहते हो कि तुम अपने मन को कंट्रोल करो, लेकिन ये मन तो पवन जैसा है, हवा जैसा है. इसको इन्हें कंट्रोल करने का अर्थ है कि जैसे अपने मुट्ठी में हवा को बांध दिया हो. जितना वो इम्पॉसिबल है उतना ही इम्पॉसिबल लग रहा है इस माइंड को कंट्रोल करना. तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ कि ये कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य द्वारा ये संभव है. तो साधना का अर्थ क्या है? साधना का, योग साधना का अर्थ है कंट्रोलिंग आवर थॉट्स, कंट्रोलिंग आवर माइंड, कंट्रोलिंग आवर डिजायर्स. और ये गृहस्थ में रहकर भी किया जा सकता है अगर हम इन दोनों बातों को याद रखें, अभ्यास और वैराग्य. तो कुछ हद तक हमें अपने सांसारिक इच्छाओं को तो कम करना पड़ेगा, और साथ में विच इज मोर इम्पोर्टेंट, कोई गुरु द्वारा दी गई साधना का अभ्यास करना होगा पूरे मन के साथ. और ये जो गुरुजी ने जो ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया, योगदा सत्संग सोसाइटी, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट या यूनिक फीचर ये है कि गुरुजी ने जो भी सिखाना था उनकी सब टीचिंग्स लेसन्स के रूप में अवेलेबल है, एंड दीज आर प्रिंटेड लेसन्स. तो उन्हें पता था कि उनके जाने के बाद कई लोग होंगे जो उनकी टीचिंग्स को फॉलो करना चाहेंगे, और एंड ही वांटेड टू मेक हिज टीचिंग्स अवेलेबल टू एवरीवन. तो ही पुट इट डाउन इन राइटिंग. तो उन्होंने जो भी टॉक्स दिए, जो भी लेक्चर्स दिए,
तो उनके ही जीवन काल में ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम ऑल दोस टॉक्स वर कंपाइल्ड and he prepared a set of about 182 lessons. And one of the main duties of our organization is to print and distribute these lessons by post. इस तरह से उन्होंने that main obstacle हटा दिया कि भाई अगर कोई गृहस्थ ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, अपने घर बैठकर साधना करना चाहता है, तो उसको गुरु कहाँ से मिलेंगे? हर एक व्यक्ति तो सारे भारत में भ्रमण करके गुरु ढूंढ नहीं सकते। तो उन्होंने कहा गुरु ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप इन लेसन्स को मंगाइए बाय पोस्ट और घर बैठे इन लेसन्स को पढ़िए। एंड दीज लेसन्स, these 182 lessons, they contain the essence of all the Vedas, of all the Upanishads. और उसमें जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं है, there is no facet of life which he has omitted, which he has neglected. चाहे वो फैमिली रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो ओवरकमिंग बैड हैबिट्स हो, चाहे वो बिजनेस सक्सेस हो, चाहे वो बैलेंस डाइट हो, यानी ऑल द इंस्ट्रक्शंस दैट आर नीडेड फॉर द बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल, वो सब इन 182 लेसन्स में दिए गए हैं। सो घर बैठे बैठे कोई भी व्यक्ति ये पूरा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। स्वामी जी, आपने डिसिप्लिन और डिटैचमेंट की बात की, दो मूल चीजें जो हमें अपने आप के साथ जोड़ती हैं, हमारी कॉन्शियसनेस हमारे प्रभु या सर्वव्यापी प्रभु के साथ जोड़ती हैं। डिटैचमेंट कभी कभी ये महसूस भी करवाता है हमें कि लोगों से हम दूर हो रहे हैं, या जो रिश्ते हैं, क्या डिटैचमेंट रिश्तों में बाधा बन सकती है? कैन डिटैचमेंट एग्जिस्ट विद लव? मैं तो बल्कि I'll go one step further and I say that without detachment there cannot be pure love. When I say detachment, it does not mean selfishness. What usually is involved in attachment is selfish love. Even between mother and son, which is one of the highest forms of relationship, जो attachment है मदर का या बेटे का मदर के साथ, there is some amount of selfishness कि मुझे बेटे से ये मिलेगा, प्राप्ति, या बेटा क्यों माँ से प्रेम करता है? क्योंकि माँ उसे प्यार करती है, उसे अच्छी चीजें देती है। So there is some स्वार्थ, some selfishness involved in these ordinary relationships. But when man becomes completely detached, he finds that his love has become very pure. और उसमें क्योंकि स्वार्थ पूरी तरह समाप्त हो जाता है, he is able to love everyone much more and in a much more pure way. So yes, love can exist in the absence of attachment. Love can exist, rather it thrives in an environment of detachment. That means love is not exclusive, it is inclusive. Inclusive, yes. That is the right word. Yeah. It is inclusive. We always have a challenge of saying, we can love one, love two. Actually, the purpose of the human being is to become love, so that anybody who comes in that ambit experiences the love. Experience the love, yes. In fact, there is a saying, somebody asked a mother, you have 10 children, how do you divide your love among them? And the mother replied, I don't divide, I multiply it. So that is how a saint feels. He doesn't divide, he doesn't have to divide. He expands his love to include everyone. And that is possible only if you're not attached to one particular person or a small group of people. So does yoga, the true concept of yoga, has a take on how we see competition, cooperation, collaboration? Because understanding compassion is easy, but the reality is that today it's a competitive world. Today economics plays a huge role. I mean, there are families for whom forget spiritual growth. Yes. Economic growth is so critical because it's a question of food on the table. Yes. So how does yoga see these things? Gandhiji once said, there is enough for everyone's need, but not enough for everyone's greed. And I think that is the solution for today's poverty, unequal distribution of wealth. God has given enough resources to feed all His children. That is the basic faith the saints have. However, because of the selfish aggrandizement, selfish storing of wealth by a few countries or a few individuals or a few communities, that wealth doesn't reach out to everyone. So, just imagine if everyone in this world were to practice yoga sadhana, and he is practicing some sadhana by which he is moving away from his selfishness and he is moving towards higher self.
where he feels his consciousness is expanding. He feels this overwhelming love, not only for his immediate family members, but for the entire humanity. Just imagine what that consciousness would be like, and how the world will be if everyone had even little bit of that. Instead of storing, instead of saving things, they would like to share it with others. And automatically, we will find that poverty in this world has become non-existent. So that is why we have to focus on spreading this message, through yoga sadhana. As man's consciousness becomes more and more elevated, God will reveal solutions by which mankind can remove its ills, can remove its sorrows. If all the resources are there, but they are not properly being utilized. So through yoga sadhana, as the consciousness of humanity becomes more purified, becomes more empathetic, there is more sympathy and empathy in each person's heart, automatically humanity will find solutions. And we can see today that it is happening. Right. It is happening. There is more talk about sharing the resources of the world. The world is becoming a smaller place. It is becoming a more united family. Even though in some places there is still strife, there is still war, but overall हम इस बात को हम नकार नहीं सकते कि और ये जो चेतना है कि सारा संसार एक परिवार है, ये और बढ़ रहा है, ये चेतना और बढ़ रही है, ये विचार और फैलते जा रहे हैं. और अगर सभी लोग योग साधना करेंगे, किसी ने ये नहीं कि कोई एक प्रकार का, कोई भी योग साधना जो हमें अपनी आत्मा की ओर ले जाए, ईश्वर की ओर ले जाए, तो ये विचार और फैलता जाए. What is the role of food in maintaining this physical form? Because I think somewhere a lot of other needs, hungers, desires tend to satisfy themselves in our bodies through extra eating, and actually the body doesn't really read that much. Mm-hmm. How do we balance that? What is the role of food? There is a yogic diet which has been prescribed by the yogis, by the saints. And if we follow some certain basic principles, but again, you see, food is a very personal subject. Right. And the type of food we eat, the kind of diet we follow, it is determined by our family habits, by our cultural habits, by our socio-economic conditions. So there are so many things. So it is not possible to prescribe one particular diet for the entire mankind. But there are certain basic principles. One is about vegetarian food. Nowadays, even in the West, where previously this thought was not very prevalent, it is now being more and more accepted that vegetarian food is more healthy, even for physical reasons, even for the physical body. But in addition to that, vegetarian food has been found to be very conducive for sadhana, for doing yoga sadhana, because animal protein has certain toxins, and that kind of brings down your consciousness, and it makes it difficult for you to raise your consciousness above the body. So that is the spiritual part of it. But even leaving that aside, even if you go by just the medical reasons, it has been found that vegetarian food is better. So if humanity by and large adopts vegetarian food, we will find that it will be better off, it will be more healthy. And then second is about overeating. Now those who do not have enough money, of course there is no question of overeating, but those who have the resources, we find that they don't have any control. And more and more we are finding obesity in the children. All that is because of unbalanced diet. Our Guru prescribed that in the diet there should be enough raw vegetables in the form of salad. We should be taking less spices, and whenever we cook vegetables, they should be steamed, not overcooked. So there are certain principles like that. If one follows these simple principles, we will find that our health is much better. Right. And in addition to food, we should give this body Vishinti rest from time to time. So he prescribed fasting, and that has been there in our Indian culture in all religions.
I mean, perhaps it was initially prescribed for religious reasons, because for doing sadhana also fasting is very useful. Right. But even for for physical health, to maintain this body, occasionally missing the meal or fasting for 1 day or even 3 days in one stretch, once a month, he prescribed that. He said if one can do that, if one can fast on fruit juice or water 1 day a week or 3 days in a month, he will find that his entire body is again rejuvenated. He'll feel much lighter, he'll feel more energetic, and he'll prevent many diseases. So some way toxins leave the That's body. right. So his mantra, you can say, was right eating, that means the right kind of food, less eating, that means don't overeat, and fasting. Swamiji, what is the role of desire in a human being's life? Desire is everything. If you, But they say become desireless. yes, So, but the desire for a guru, the desire for spiritual growth is also desire. yes. To become desireless is also desire. How do we handle desire? If you read any of the great masters like Buddha or Mahavira of the Jain religion, or even our gurus, Brahms Yogananda and his gurus, and Bhagavad Gita, again and again the same thought, वही विचार बार बार आता है कि इच्छा ही सबसे बड़ा शत्रु है हमारे लिए, और इच्छा के कारण ही हम इस मानव जीवन में अटके पड़े हैं, और अतृप्त इच्छाओं के कारण ही हम बार बार जन्म लेते हैं, है कि नहीं? तो बल्कि ये गौतम बुद्ध ने लिखा है कि उनके जो मेन टेनेट्स हैं वो है कि दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग, ये जो संसार है ये दुखमय है, दुख का कारण इच्छा है। तो उनका फर्स्ट तो यही आता है। और इसमें भी भगवत गीता में लिखा है कि जो दो सबसे बड़े शत्रु हैं आदमी के, वो हैं काम और क्रोध। काम यानी इच्छा, तो इच्छाएं और क्रोध। और क्रोध क्यों आता है आदमी को? जब उसकी कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है। तो ये सो अल्टीमेटली इच्छा और डिजायर वही सबसे बड़ा शत्रु है। तो गुरु के दर्शन भी तो इच्छा होती है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि इच्छा रहित रहना भी तो एक इच्छा है ना? तो इसके लिए हम इस तरह समझ सकते हैं कि अगर हमारे पैर में कोई कांटा चुभा है तो हम उसको एक और कांटे से निकाल सकते हैं और दोनों कांटों को फेंक सकते हैं। तो इस तरह से इच्छा रहित होने की इच्छा वास्तव में इच्छा नहीं है, क्योंकि हम एक कांटे से दूसरे कांटे निकालकर दोनों कांटों को फेंकना चाहते हैं। सो दैट इज व्हाई दैट डिजायर इज a right desire. The desire to become desireless is the only right desire. So this desire for spiritual growth, आध्यात्मिक उत्पत्ति या ग्रोथ के लिए डिजायर होती है, इच्छा होती है। वो इच्छा है कि क्या है? अब हमें ये थोड़ा सा और डिटेल में जाना पड़ेगा कि वास्तव में डिजायर हमारे मन में क्यों, उसका उदय क्यों होता है। What is desire? अगर हम आदमी के किसी भी एक्शन को देखेंगे, यू एनालाइज द एंड रिजल्ट ऑफ एनी ह्यूमन एक्शन, वो क्या है? उसके दो ही मकसद हो सकते हैं, रिमूवल ऑफ पेन और अटेनिंग प्लेजर। यही है, दुख से मुक्ति या सुख की प्राप्ति। चाहे वो पढ़ाई करना हो, चाहे वो पैसा कमाना हो, चाहे वो शादी करना हो, चाहे वो परिवार का होना हो, कुछ भी हो, फॉरेन विजिट करना हो, कोई हॉबी माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना हो, कोई भी इच्छा हो, उससे हम दो ही चीजें प्राप्त करना चाहते हैं, दुख से मुक्ति या सुख की प्राप्ति। तो ये पेन एंड प्लेजर, ये वास्तव में क्या है? ये हमारे गुरुजी ने एक पुस्तक लिखी है, द साइंस ऑफ रिलीजन। उसमें उन्होंने इसके बारे में बहुत ही क्लियर लिखा है। वास्तव में जब हमारे अंदर कोई इच्छा जगती है, वो क्यों जगती है? यूजुअली ये जगती है दूसरों को देखकर, अपने परिवेश के कारण। अपने परिवेश के कारण, अगर हम इंडिया में हैं तो हमारी इच्छाएं अलग हैं, अगर हम वेस्ट में पैदा होते हैं तो हमारी इच्छाएं अलग हैं। अगर सपोज आपके पड़ोसी ने कोई कार खरीदा है, तो जब तक उसने नहीं खरीदा शायद आपके मन में कोई इच्छा नहीं थी कि मुझे कार खरीदनी है, लेकिन जब उसने खरीद लिया तब आप सोचेंगे अरे मुझे भी खरीदनी चाहिए, इससे भी बढ़िया कार खरीदनी चाहिए। तो ये जो इच्छाएं हमारे मन में जगती हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ आवर एनवायरनमेंट टू ए लार्ज एक्सटेंट। और ये जो इच्छा, इट इज एन एक्साइटेशन ऑफ द कॉन्शियसनेस, ये उत्तेजना है। इससे हम अपने आप को परेशान करते हैं।
फिर जो इच्छा पूरी हो जाती है तो दैट इज अनदर काइंड ऑफ एक्साइटेशन, एक और उत्तेजना है जो हमें अच्छा लगता है। लेकिन ये दोनों ही दे आर एक्साइटेशंस ऑफ द कॉन्शियसनेस, उसमें शांति नहीं है। तो ये जो इसलिए योग साधना द्वारा क्या करते हैं कि हम ये जो इच्छा है और इच्छा की पूर्ति है, यानी पेन एंड प्लेजर, इन दोनों से हम ऊपर उठ जाते हैं एंड हम आनंद को प्राप्त करते हैं, विच इज कॉल्ड ब्लिस। तो जब हम उसको थोड़ा बहुत भी हमें उसकी प्राप्ति हो जाती है मेडिटेशन में ब्लिस की, तब हमारी बाकी जो सांसारिक इच्छाएं अपने आप धीरे धीरे कम होने लगती हैं, बिकॉज उसकी तुलना में, आत्मा के आनंद की तुलना में ये संसार से हमें जो कुछ मिल सकता है वो बहुत ही कम महसूस होगा, ऐसा लगेगा कि ये कुछ भी नहीं। सो दैट इज वाई अगेन योग साधना के द्वारा ही हम इन इच्छाओं से मुक्त हो सकते हैं। और आदमी जो है वो ईश्वर की ओर क्यों मुड़ता है? यूजुअली दुख के कारण मुड़ता है ना? दुख तो सबसे बड़ा गुरु है, सबसे बड़ा गुरु है। जब हम किसी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं या अपने जीवन में किसी दुख को दूर करना चाहते हैं, वास्तव में हम क्या चाह रहे होते हैं? हम अपने आत्मा के आनंद को चाह रहे होते हैं, लेकिन उसके बारे में हमें कोई बताता नहीं है, ना ही हम उससे परिचित हैं। इसलिए हम उस दुख को, संसार से जो भी उस दुख को दूर करने वाली वस्तु, उसको हम खोजते हैं और उसे प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहते हैं। जब वो चीज मिल जाती है, हमें लगता है कि अच्छा वो दुख दूर हो गया। वास्तव में वो दुख दूर नहीं हुआ, इट हैज ओनली बीन पोस्टपोन्ड। कोई और दुख आ जाएगा, कोई और इच्छा जग जाएगी। मूवमेंट इज टुवर्ड्स द डिजायर ऑफ आनंद, बट वी मूव इनटू अ सरोगेट, एग्जैक्टली, एंड दैट बिकम्स अ मटेरियल डिजायर। एग्जैक्टली। ये हमारे जो जीवन का लक्ष्य है, हर प्राणी का और खासकर हर मानव का, वो है आनंद की प्राप्ति। इसके सिवा और कोई लक्ष्य नहीं है जीवन में। लेकिन क्योंकि ये वास्तविक आनंद वो कहाँ से मिलेगा वो हमें पता नहीं लगता, इसलिए जीवन से जो मिल जाता है वो हम उसमें खोजना शुरू करते हैं। ये हम इस तरह से भी समझ सकते हैं। देखिए, अगर आपको सपोज आपको कुछ चीज पसंद है जी, आपको कोई कार पसंद है, किसी को मकान पसंद है, किसी को जो है पढ़कर डिग्री हासिल करना अच्छा लगता है। अगर बाहरी वस्तुओं में आनंद निहित है, इफ दैट जॉय इज इनहेरेंट इन दोस ऑब्जेक्ट्स, तो हर एक को अलग अलग चीजों में आनंद क्यों मिलता है? अगर मुझे यानी अच्छा खाना खाने से आनंद मिलेगा तो सबको मिलना चाहिए, लेकिन किसी को वही चीज पसंद नहीं आएगी, किसी को डोसा पसंद है तो किसी को कुछ और पसंद है। सो इसको एनालाइज करेंगे तो हम ये देखते हैं कि आनंद जो है दैट इज नॉट इनहेरेंट इन द ऑब्जेक्ट। वो आनंद जो है उस वस्तु में निहित नहीं है, वो हमारे अंदर है, लेकिन वस्तु के द्वारा वो जो भीतर का आनंद है थोड़ी देर के लिए वो प्रकट हो जाता है, फिर समाप्त हो जाता है। राइट। सो दैट्स अ टेम्पररी वे ऑफ ट्राइंग टू लुक फॉर समथिंग डीपर। तो जैसे आपने पहले कहा कि वो जो परत हमारे ऊपर है, खुद को समझने के लिए कि मैं चाहता हूँ या क्या चाहती हूँ, एंड वो योग हमें उसके साथ जोड़ता है, बिकॉज वी गेट मोर कनेक्टेड। थैंक यू सो मच स्वामी जी फॉर हेल्पिंग अस कनेक्ट विद आवरसेल्व्स। हमारा खुद से हमारा रिश्ता आपने जोड़ा। Discipline, dedication, detachment, we understand. Thank you so much. Let us try and bring it into our lives. Thank you for coming on our show. Thank you.